नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की जो हालत है उसको देखते हुए लॉयर्स फॉर जस्टिस नामक संगठन आज दिल्ली की सड़कों पर है। यहाँ मार्च निकाला जा रहा है। हमारे साथ कुछ अधिवक्तागण मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आज के मार्च का उद्देश्य क्या है? आज के मार्च का उद्देश्य है कि जो बंगाल में जो अन्याय हो रहा है वहाँ की जनता के खिलाफ, उसको वहाँ की जो जनता पे जो अन्याय किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं अपनी। और वहाँ पे न्याय होना चाहिए। जो वहाँ पे जो प्रशासन जो है, जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ में जो अन्याय हो रहा है, उसके हम विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं आज। जी, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो एक महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहाँ पे सर्वाधिक अत्याचार की जो खबरें आती हैं वो महिलाओं के ऊपर आती हैं। कैसे देखती हैं आप इसको? मैं ऐसे देखती हूँ कि ये वो देश है जहाँ पे रात को 2 बजे आतंकवादियों के लिए न्याय की गुहार लगाकर लोग कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं और उनकी फांसी की सजा रुकवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। और ये भी वही देश है जहाँ पर हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और हम चुप हैं। आज हम इतने व्यथित हो गए हैं कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है, क्योंकि पूरा भारत एक है, बंगाल भारत का अंग है और लोकतंत्र का अधिकार बंगाल के नागरिकों को भी है। तो बंगाल में जो हिंसा हो रही है, जो राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा हो रही है, उसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। और बंगाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए हम लोग आज सड़कों पर निकले हैं और बंगाल को न्याय दिलाकर रहेंगे। बंगाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए हम सब अधिवक्ता एक हैं। बंगाल को न्याय और लोकतंत्र फिर से स्थापित होगा बंगाल में, उसके लिए हम सब प्रयास है। और अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को थोड़ा डांट वाट लगा दी कि भैया थोड़ा कानून व्यवस्था को सुधारिए। आपको लगता है इससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, इससे बिल्कुल नहीं चलेगा। ये दिखावा है। और वहाँ पर बच्चियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, आत्महत्या कर दे रही हैं लड़कियां या जला के मार दिया जा रहा है, और जी, और उसके पीछे तृणमूल के लोगों का ही हाथ आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। कैसे देखते हैं क्या? और वहाँ पर जो अगर आप शिकायत करने जाते हैं तो भी पिटाई होती है। देखो, बंगाल में जो ये सब अहिंसा हो रही है, ये सब स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट है, जिसको ममता बनर्जी लीड करती हैं। तो जितना भी हम न्याय की आवाज़ उठाएंगे उतना उनके लिए कम है। इसलिए आवाज़ अब दिल्ली तक आई है। दिल्ली और भारत, बंगाल एक अभिन्न अंग है भारत का। दिल्ली से लेकर बंगाल तक ये आवाज़ उठाएंगे हम, राज्यपाल को आज ज्ञापन देंगे। तो इसी के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, ताकि बंगाल में हिंसा जो हो रही है उसको रोका जा सके। आज ममता बनर्जी दिल्ली में ही है इस समय। अच्छा, उनके पास मैसेज आना चाहिए कि दिल्ली के हिंदुस्तान में रहने वाला वकील आज आवाज लेके खड़ा हो गया उनके अगेंस्ट। Loud and clear message will go from all the lawyers fraternity that the lawyers are standing for the justice and we are against all the violence which is being committed in the state West Bengal. और हम जब संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर राज्यपाल महोदय हैं, उनकी बात को नहीं सुना जाता है। जो वीसीस हैं उनको जाके छात्र धमकाते हैं। क्या चल क्या रहा है बंगाल में? इसी तरीके से राज्यपाल के काफिले पे हमला किया गया, इस बात का वीडियो तो सारे चैनल्स पे है। जब एक राज्यपाल के ही काफिले पे हमला किया गया तो इससे नागरिक जो एक आम आदमी है उसकी सुरक्षा कैसे? ये तो जानबूझ करके जो कि ममता गवर्नमेंट चाहती है कि सिर्फ मेरी वोट दी जाए। अरे इस देश को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, सबका अधिकार सबका वोट दो, परंतु एक राज्यपाल के काफिले पे अटैक किया गया जिसमें पुलिस सिक्योरिटी के द्वारा ही उसको एक तरीके से हानि हुई और वहाँ पर जो अधिकारी था वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है और राज्यपाल चिल्ला रहे हैं। आप वीडियो देख सकते हैं इस बात की। तो ममता बनर्जी इस बात को देख रही है। और आपने लिखा है केंद्र सरकार जागो। केंद्र सरकार की तरफ से कुछ एहतियातन कदम बरतने चाहिए थे। जिस हिसाब से मर्डर्स, रेप्स जो भी बंगाल में घटित हो रही है घटनाएं, इस पे केंद्र सरकार को एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। बट अभी तक केंद्र सरकार सोई हुई है, कुछ भी नहीं कर रही है। अब पता नहीं किस नंबर्स के बाद केंद्र सरकार जागेगी, तो इसलिए मैं केंद्र सरकार को जगा रहा हूँ कि कम से कम इन बंगाल की हुई घटनाओं पर जागे केंद्र सरकार। मोदी और अमित शाह को कदम उठाना चाहिए इसके लिए, प्रधानमंत्री जी को। और आपको लगता है कि जिस तरह से बांग्लादेशी वहाँ पर बस गए हैं, सीएए बहुत जरूरी हो गया? बिल्कुल, देश के लिए बहुत जरूरी है। देश में घुसे हुए जितने अतिक्रमणकारी हैं इनको निकालना, फिल्टर आउट करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक्ट एकदम मस्ट है। अगर रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को नहीं निकाला गया तो हमारे हिंदू भाई बहन, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, लेकिन जो हमारे सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे वो भी। लेकिन जो हिंदू भाई हैं टारगेट किए जा रहे हैं। हमारे इस देश में ही इकलौता ऐसा देश है जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और वहाँ पर माइनॉरिटी का फेस करना पड़ रहा है।
अचंभे की बात यह है। जानबूझकर अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, 65 के आसपास की संख्या है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। तो क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस पर यह सीधा सीधा अविश्वास दर्शाना है? पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस हिसाब से काम कर रही है उस हिसाब से उसे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस एक न्यूट्रल बॉडी होती है और प्रोटेक्शन के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन जब वो देखते हैं कि अगर हिंदू की पिटाई हुई है तो वो आंख बंद कर लेते हैं, अगर किसी मुस्लिम भाई को किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी एफआईआर रजिस्टर कर देते हैं। तो ये दोगला व्यवहार, दोगला चरित्र, उसके खिलाफ हम सारे हिंदुस्तान के अधिवक्ता, दिल्ली में सारे हिंदुस्तान के अधिवक्ता हैं, हम लोग एकजुट होके और इसका विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय है इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे कबीर शंकर घोष जी। कबीर जी, आज आप राष्ट्रपति जी से मिले, क्या बातचीत हुई? राष्ट्रपति जी के सामने हम लोग राष्ट्रपति शासन का मांग किए हैं। बंगाल में जो शोषित परिवार है वो आज राष्ट्रपति जी का द्वार तक आ गए हैं, दिल्ली तक आ गए हैं। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बोल के कुछ नहीं है, टोटल ब्रेकडाउन है। आज सब अधिवक्ता दिल्ली के यहाँ एकत्रित हुए हैं राष्ट्रपति शासन की मांग करने के लिए। और गृह मंत्री जी से भी आपकी मुलाकात होने वाली, तो सेम यही डिमांड रहेगी? मुद्दा सेम रहेगा। रात को 9 बजे माननीय गृह मंत्री जी बुलाए हैं जी। और आज जिस तरह से अधिवक्ताओं की यहाँ पर एकजुटता हुई है, भारी भीड़ दिख रही है, एनसीआर के वकील यहाँ पर हैं, लगता है कि इस लड़ाई को सफल तरीके से आगे ले जा पाएंगे? प्रभु का इच्छा है, बंगाल में जो वायलेंस हो रहा है इसको बंद कराना है और आपसे अनुरोध है, इसको वाइड पब्लिसिटी दीजिए, जनता जाने बंगाल में क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल के जिस तरह के हालात हैं, जो वहाँ के हिंसा पीड़ित हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो जो दिल्ली के अधिवक्ता हैं वो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं उनको न्याय दिलाने की? देखिए, दिल्ली के अधिवक्ता ही नहीं, पूरे भारत के अधिवक्ता बंगाल के पीड़ितों के साथ खड़े हैं। हम लोग न्यायिक मंचों पे, सामाजिक मंचों पे और हर एक मंच पे जो बंगाल में एट्रोसिटी हो रही है, जो हमारी बहन बेटियों के संग बलात्कार हो रहा है, जो वहाँ से लोग निर्वासित हो रहे हैं, उन सब की पीड़ा और वेदना को समझते हुए आज हम ये प्रदर्शन निकाल रहे हैं। उनके हक के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक अधिवक्ता समाज बंगाल के पीड़ितों के साथ खड़ा है। आज अधिवक्ता गण दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं, क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार जागेगी? बिल्कुल जागेगी। कम से कम 4-5 हज़ार एडवोकेट आज सड़क में उतरेगा। ये पूरे एनसीआर से एडवोकेट से हर कोर्टों से है। बिल्कुल आप लोग जगाने के लिए उतरे हैं। खासतौर पर महिलाओं पर बड़ी हिंसा की खबरें आती हैं। एक महिला मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप कैसे देखती हैं इसको? महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी वो इतनी असंवेदनशील हो सकती है, कोई सोच नहीं सकता था। सबको लगा कि महिला है तो महिलाओं का ध्यान रखेगी, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चियों के साथ भी बलात्कार हुए जा रहे हैं, जला दिया जा रहा है। बलात्कार ही नहीं, सिर्फ वो उसको मार दे रहे हैं। तो ये कई बार ये लगता है कि क्या ये इंडिया में ही हो रहा है? तो ये क्या बंगाल को बिल्कुल क्या करके मानेंगे? जो बंगाल जिससे सारी चीज़ें शुरू हुआ करती थी, सारे मूवमेंट शुरू हुआ करते थे, उसका क्या कर दिया है इन्होंने? तो आज हम सब अधिवक्ता ये पूरी कोशिश करेंगे और कि बंगाल के हमारे जो भाई बहन हैं वो अकेले नहीं हैं, पूरा देश हम धीरे धीरे मूवमेंट चलाएंगे, उनके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल। और जो अधिवक्तागण हैं कोर्ट रूम में होते हैं, आज सड़कों पर हैं, यानी कि उनके दिल पर बहुत कुछ बीत रही है, क्या लगता है? जब अधिवक्ता गण सड़कों पर आते हैं ना, इसका मतलब बहुत सीरियस है। ऐसे हम लोग बाहर नहीं आते हैं। और ऊपर से वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, जो ममता दीदी महिला होके महिला के ऊपर ऐसे अत्याचार कर रहे जैसे कि वो उनको पता ही नहीं है। और कुर्सी में रहने का मतलब ये नहीं है कि शासन वैसे करे डिक्टेटर की तरफ। ये हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे हर नागरिक को एक सहारा की ज़रूरत है। उनको हमने कुर्सी में बिठाया इसलिए है कि वो सभी को सहारा दे। वो तो कुछ अलग ही गेम खेल रही है। ये हम लोग इससे परेशान है, इसलिए हम लोग रास्ते में हैं। आज अधिवक्ताओं की जो एकजुटता दिख रही है पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा के खिलाफ, आपको लगता है ये लड़ाई और आगे जाएगी? बिल्कुल आगे जाएगी। तो शुरुआत है अभी। सही महीने में जिस तरीके से आप लोगों का जो रोल है ना इस टाइम, वो बहुत ज़रूरी है लोगों को अवेयर करने के लिए किस प्रकार बारबारिक जो बारबारिक होता है एक सिस्टम, कि जिस तरह से कहीं मर्जी घुस जाओ किसी के घर में, कोई राम का नाम ले सबसे पहले पुलिस उसी को पकड़ेगी और पकड़ के लोगों को मारा जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, लगातार रेप्स हो रहे हैं। प्रशासन चुप है, बल्कि प्रोत्साहन दे रहा है उन चीज़ों को कि जाओ और करो। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस चल रहा है बंगाल स्टेट में।
इसे वकील आज शुरुआत हुई है, आह्वान दिया है। आज हम सुबह राष्ट्रपति भवन गए थे, राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं। महामहिम को हमने मेमोरेंडम दिया है कि वहाँ शासन लागू राष्ट्रपति बंगाल को बचाना है तो वी नीड प्रेसिडेंट रूल देयर, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करे। जब एक स्टेट के अंदर इतना वायलेंस बढ़ जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ प्रॉपर उसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रॉपर राइट टू इंटरवीन। इस समय ज़रूरत है, और मेरा मानना ये है कि वकील समुदाय एक बुद्धिजीवी समुदाय है, लोगों को अवेयर करना, लोगों को अपने कानून बताना। लगता है कि आर्टिकल 355 या 356 का वहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए। हमारी प्रार्थना और हमारा जो सही मायने में ये योजना करने का, ये प्रोग्राम करने का उद्देश्य है वो यही है कि वो लागू होना चाहिए। महिला मुख्यमंत्री के राज में जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और उनको न्याय भी नहीं मिल पा रहा है, एक सबसे बड़ी विकट समस्या ये है, कैसे देखती हैं? और खासतौर पे एक महिला अधिवक्ता होने के नाते आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए? बॉर्डर स्टेट है और पलायन, वहाँ से पलायन नहीं कहूँगी, जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं वो लगभग 40 साल से आ रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स मजबूत हो रही है और कहीं ना कहीं भारत की और खिसकते जा रहे हैं। इसमें हमने फैक्ट फाइंडिंग टीम ने लगभग 100 महिलाओं का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा किस प्रकार से खेला होबे करती हुई भीड़ आई, घरों को जलाती हुई, आदमियों को मारती हुई, महिलाओं से व्यभिचार करते हुए आगे बढ़ गई। और आज की डेट में सीबीआई के सामने वो अपनी कंप्लेंट भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि डरते हैं कि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री और टीएमसी है वो बाकी परिवार पर अत्याचार करेगी। तो हमारा लॉयर्स का कहना है कि देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो शपथ खाते हैं ना, वी विल अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, वो कहीं है ही नहीं। तो जैसे कश्मीर फाइल्स आज हम देख रहे हैं, हमारे बच्चे बंगाल फाइल्स ना देखें कि बंगाल का पार्टीशन दोबारा 2022 में हो गया। हम अधिवक्ता बंधु इसलिए सभी लोग इंडिया गेट पर आज आए हैं शपथ खाने के लिए कि हम सब बंगाल के साथ हैं। जी, और चूंकि आप अधिवक्ता हैं, मेरा सवाल न्यायपालिका का सम्मान करते हुए है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी घटना होती है, न्यायालय उस पर संज्ञान ले लेता है। बंगाल से रोजाना इस तरह के समाचार आते हैं, तो न्यायालय क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेता है और क्यों नहीं बड़ी कार्रवाई करता है? न्यायालय तो इंस्टीट्यूशन है और इतना ज़बरदस्त ऑर्डर हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में पास किया कि जो मर्डर और ग्रेव ऑफेंसेस हैं, रेप, गैंग रेप के, वो सीबीआई को जाएंगे और बाकी एसआईटी को जाएंगे। लेकिन वहाँ डर और टेरर का ऐसा माहौल है, जो गवर्नर साहब रोज बोलते हैं कि लोग आकर अगर बोलते हैं हमारे साथ ये हुआ है तो उनके परिवार के ऊपर फॉल्स केसेस आ जाते हैं। कोई बोलने को तैयार नहीं है वहाँ पर, आवाज पे भी ताला लग गया है। तो न्यायालय का भी एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, वो तो बाद में आएगा। पहले व्यक्ति तो खड़ा हो पाए, जो खड़ा होता है उसकी आवाज को दबा देने की कोशिश की जाती है। आपने डेमोग्राफिक चेंज की बात करी, आपको लगता है कि सीए एनआरसी अब जरूरी हो गया खासतौर पर बंगाल के लिए? बंगाल में जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था, 4 दिन तक लगा कि एक इस्लामिक राज बन गया है, ऐसा लगा ही नहीं है भारत का हिस्सा है। तो वहाँ कुछ भी भारतीय होता है, कुछ भी भारत की बात होती है तो उसके अगेंस्ट में वहाँ पर पूरी रजीम खड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जितने भी माइनॉरिटीज़ यहाँ आए हैं और यहाँ शरण ले रहे थे, उनको तुरंत उनके लिए रूल्स बनाए जाएं और तुरंत उनको शरण दी जानी चाहिए, सिटीजनशिप दी जानी चाहिए। और ऐसे ही रूल्स बनने इमीडिएटली कंपल्सरी हो गया है और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आपने बात करी कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं, ये तो चलिए बड़े लोगों की बात हुई। अभी हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ परीक्षाएं हो रही थी, बच्चे आंसर शीट में सिर्फ खेला होबे लिख के आ गए। खेला होबे का मतलब ये कि अब वो जो एग्जामिनर है वो समझ जाए कि भैया मैं किस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो ये बच्चों में भी इस तरह की भावना भरी जा रही है। अब बच्चों की बात करें, वहाँ ना बच्चा सुरक्षित है, ना गाँव सुरक्षित है, ना जज सुरक्षित है। 9वीं क्लास की बच्ची है जिसका गैंग रेप होता है, मर्डर होता है और चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि उसका लव अफेयर होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि टीएमसी पार्टी का एक नेता इन्वॉल्व था उसमें, जो रिपोर्ट्स आई हैं। दूसरा, गांव का गांव जला दिया जाता है और 8 लोग जिंदा जल जाते हैं क्योंकि एक टीएमसी नेता पर कोई गोली मारता है, उसकी हत्या करता है। तीसरा, अगर एक जज सीबीआई कोर्ट का एक मैटर को, करप्शन के मैटर को सीबीआई को रेफर करता है, उसकी कोर्ट का बॉयकॉट, और जो लॉयर्स हैं उस कोर्ट में एंटर नहीं कर सकते, थ्रेट किया जाता है। वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ संविधान सुरक्षित नहीं है।
बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो दिल्ली के वकील हैं, चाहे हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, जो यहाँ पर जिला न्यायालय हैं उनके वकील हैं, सब लोग आज दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा के पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, पश्चिम बंगाल की सरकार को जगाने के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।